वो एक और अहम मामला जिसके 2 राउंड हो चुके हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात मुसालहतकारों की मौजूदगी में। जो 2 इससे पहले राउंड्स हुए उनमें बहुत मामूली पेशरफ्त हुई और उसके बाद ये भी इत्तलात थी कि स्पिन बोल्देक जो हमारी सरहद है वहाँ पर कुछ कशीदगी भी हुई है। दोनों जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान की सिचुएशन के हवाले से एक सवाल भी व्यूअर ने आपसे किया है। चूनिया से सज्जाद क्या जानना चाहते हैं? पाकिस्तान अपना बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ सिक्योर क्यों नहीं कर लेता ताकि ये टीटीपी वाले वहाँ से या बीएलए वाले वहाँ से एंटर ही ना हो। ये अगर सरहद 2641 किलोमीटर है तो हर 500 मीटर के फासले पे एक छोटी चौकी बनाई जाए जिसके अंदर दो तीन फौजी हों और उनको नाइट विजन स्नाइपर्स इस तरह की चीज़ उनके पास हो और वो तकरीबन आधा किलोमीटर का फासला वो कवर करें। इस तरह तकरीबन कोई 10-12 हज़ार चौकियाँ बनेंगी और इस बॉर्डर को एक तो फेंस लगा के कवर कर देना चाहिए और दूसरा ये कि वहाँ पे थोड़े फासले पे 3-4 फौजियों की एक चौकी बनी हो और वो इसको क्लोजली मॉनिटर करें और वहाँ से एंट्रेंस होने ही ना दे। और दूसरी बात ये कि ये जो फौज के जवान शहीद होते हैं, हमने अक्सर वीडियोस देखी हैं, उनको वो हाई एक्स टोयोटा दिया होता है तो वो उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ क्यों नहीं दी जाती वहाँ पे कि वो इस तरह के जो अटैक्स उनके ऊपर बीएलए या टीटीपी करती है तो उससे वो बचें। अच्छा, उन्होंने हमेशा के लिए मसला ख़त्म करने को कहा। जी। अब आप चाहेंगे कि मैं बात करूं वो वहाँ क्या हो रहा है? हाँ, वो कह रहे हैं कि मसले का यही हल नज़र आ रहा है तो ये कर लें। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बातें की हैं, मगर मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हम लोगों को मिलिट्री टैक्टिक्स और मिलिट्री स्ट्रेटजी के ऊपर ज़रा बरेज करना चाहिए कि 10,000 बना दिए जाएँ पोस्ट्स और 4-4 फौजी उसमें डाल दिए जाएँ और उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ इधर दे दी जाएँ और ऐसी बातें। ये आई थिंक दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स। तो बेहतर ये है कि हम इसके ऊपर तबसरा ना ही करें तो अच्छा है। हमें क्या पता क्या कंसिड्रेशंस हैं इन चीज़ों के पीछे। दे आर बेटर पोजिशन टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स एंड टेक प्रिकॉशंस। मगर जो असली बात है जो कि आपने रेज़ की है वो ये है कि हम कहते तो रह गए कि ये बॉर्डर है, मगर अफ़गानिस्तान कहता रह गया हम नहीं मानते इसको। तो ये काफ़ी अरसे से ये तजवीज़ चल रही थी कि अगर बॉर्डर ही बनाना था तो फेंस कर देते और ये आपकी वाली है जो बात है रिक्विजिट नंबर जो ज़रूरत थी उस किस्म की वहाँ क्रॉसिंग्स रखते या वहाँ चौकियाँ बना देते और उनको प्रोटेक्शन मिलती एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ताकि ये फिर सील ही हो जाता और इतना आसान ना होता टू क्रॉस इट। तो ये बाय द वे बड़ी एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं। वो बात ये है कि जिसका ज़िक्र ये जो टॉक्स हो रही हैं उसके अंदर भी आएगा और आता होगा। अभी हाल ही में हमारे एक्स चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और एक्स डीजी ISI जनरल एहसान उल हक, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें की हैं, दिल की बातें की हैं और खुल के बात की है। मैं सुन रहा था एंड बड़ी इंटरेस्टिंग बातें थी। उनमें से मैं आपको 2 छोटे पॉइंट्स सुन के बताता हूँ एंड आई थिंक दे आर वेल वर्थ कंसिडरिंग। एक तो ये कि ही वाज इन अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन एज DG ISI मुशर्रफ साहब के ज़माने में, एंड देन आल्सो ही वाज इन अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन एज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ। तो और उससे पहले भी 80s में जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में ही सर्व्ड एज अ मेजर बट एज अ मेजर इन चार्ज ऑफ अ कमिटी जिसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान के साथ था एंड सो ऑन। तो वेरी नॉलेजेबल जेंटलमैन एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल जेंटलमैन। और उन्होंने खुल के आप पहली दफ़ा इस किस्म की बातें की हैं। आई थिंक अच्छा है कि उन्होंने ये बात की है। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि ये इशू जो है कब से उनका अपना मौक़िफ़ यही था कि फेंसिंग करके इसको ख़त्म ही कर दिया जाए इस मसले को, एक बात। और कहते हैं कि जब भी ये इशू खड़ा होता था तो कुछ लोग एक बात करते थे, कुछ दूसरी बात करते थे और कुछ लोग बड़ा महंगा है, पैसे कहाँ से आएंगे। और जब ये कहते थे यार कोई फीजिबिलिटी तो बनाओ, ये बताओ तो सही कितना है, कैसे है, मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम कर सकें, बट नोबडी टुक दिस सजेशन सीरियसली। एंड आज तक भी बातें होती हैं बट सेक्शंस में शायद हुआ है बट नॉट रियली। तो दूसरी तरफ उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि जब भी उनकी इनफॉर्मल डिस्कशंस होती थी विद अफगान्स, स्पेशली नॉर्दर्न अलायंस वाले अफगान्स
एंड सम पश्तून्स ऑल्सो, जो कि ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें करते थे। वो कहते थे कि जी आपको क्या कहते थे, हम तो हमेशा यही कहते हैं यार, और ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट करो ताकि ये मसला ख़त्म हो। तो वो आगे से बेसिकली क्या कहते थे कि ये क्या मसला है आपका ड्यूरेंट लाइन का, आप छोड़ देना इस बात को। ड्यूरेंट लाइन एक बनी तो हुई है ना, अगर ना बनी होती तो बॉर्डर पे ऊपर ये क्रॉसिंग तो ना होती, आपकी तरफ भी पासपोर्ट कंट्रोल, हमारी तरफ भी पासपोर्ट कंट्रोल। या तो ये होता कि आप अपनी तरफ पासपोर्ट कंट्रोल करते, हम ना करते। हम कहते हैं भी हमारी तरफ से तो ये लाइन है ही नहीं, जो आए जो मर्जी आए, जो मर्जी जाए। मगर हमने भी तो किए हुए ना ये पासपोर्ट कंट्रोल्स एंड सो ऑन। तो डिफैक्टो हकीकत में तो पहचानते हैं ना हम। तो अगर हम कहते हैं कि नहीं वो हमारा एक हिस्टोरिकल स्टांस है, हमारी एक नेशनलिज्म है, हमारा एक बयानिया है, तो आपको क्या तकलीफ़ है इसके ऊपर? अच्छा, तो आप छोड़ दें इस बात को, नाइदर है नो देयर। और कभी कभी उनके लोग भी आके यहाँ बातें करते थे, कहते थे वो हमारी कंस्टिट्यूंसी है, हमें करना पड़ता है इस किस्म की बात। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम, और आप लोग क्यों इसको प्रॉब्लम बनाते हैं। तो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग रेवलेशन जो जनरल साहब ने की। अच्छा, अब बात यह है कि आज भी जो बात हो रही है टर्की के अंदर, वो यही है कि जी ये ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट करें आप। वो कहते हैं हम नहीं करते। वो तो इसका ये मतलब है कि नॉर्दर्न अलायंस की गवर्नमेंट हो, करज़ई की गवर्नमेंट हो, गनी की गवर्नमेंट हो, कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट हो, या तालिबान की गवर्नमेंट हो, ये कंसीड करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो यार फॉरगेट इट। डी फैक्टो तो वी नो व्हाट द पोजीशन इज़। तो रियल इशू क्या है? तजारत भी हो रही है, आ भी रहे हैं लोग, जा भी रहे हैं। तो रियल इशू क्या है आजकल? रियल इशू इज़ नॉट ड्यूरेंट लाइन। रियल इशू इज़ कि वहाँ से लोग हमारे यहाँ आके अटैक्स कर रहे हैं, डिरेल कर रहे हैं सीपैक को, और डिरेल कर रहे हैं हमारी स्टेबिलिटी ऑफ आवर कंट्री, और इसमें इंडिया का हाथ है। ये है रियल इशू। अब अगर ये रियल इशू है तो इसके ऊपर फोकस किया जाए रादर देन द ड्यूरेंट लाइन। अच्छा, तो एक तो ये, दूसरी चीज़ ये है कि अफ़गान इस वक्त तैयार नहीं है। दे आर नॉट रेडी टू स्टॉप द TTP। उसकी वजह यह है कि वो ख़ुद खौफज़दा है कि हमारे साथ क्या होगा अगर TTP फारग हो गई, तो फिर हमारे ख़िलाफ़ ना खड़े हो जाए। मगर साथ साथ ये भी है कि पाकिस्तान को अपनी लेवरेज रखने के लिए पाकिस्तान के साथ, ताकि ये हमें डोमिनेट ना कर सकें, ये हमें ब्लैकमेल ना कर सकें, ये हमें धमकी ना दे सकें, और ये हमें तंग ना करें, तो हमें भी कुछ लेवरेज रखनी चाहिए। प्रॉब्लम ये हो गया कि वो लेवरेज जो है वो इतनी ख़तरनाक हो गई है अब कि इट इज़ क्रिएटिंग रियल प्रॉब्लम्स फॉर पाकिस्तान। तो इसलिए आई थिंक आपने अभी जिक्र खुद ही किया आयशा के साथ साथ झड़पें भी हो रही हैं, और मैं समझता हूँ ये चलेगा, ये रुकेगा नहीं। ये बातें फेल हो जाएंगी। कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म बन भी जाता है तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। मजबूरियाँ हैं दोनों साइड पे। ये उस वक्त तक नहीं होगी जब तक ये वॉल, ये जो जिसे वॉल कह लें आप, ये बनेगी नहीं, और हम अपने आप को महफूज नहीं कर सकेंगे। और पार्टली बाय प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स एंड पार्टली बाय डिग्रेडिंग द TTP। आपके पास भी तो बड़ी लेवरेज है ना। अभी आपने वो लेवरेज इस्तेमाल नहीं की पूरी तरीके के साथ। आपने तो सिर्फ एक लेवरेज की है कि लोगों को यहाँ से बाहर भी वापस कर दिया, रेफ्यूजीज़ को। और ट्रेड और ट्रेड जो है वो आपने रोकी भी है। अच्छा, अब उनको तकलीफ़ तो होगी और हो रही है, और उसके अंदर इंडिया कूद गया। वो अब चाबहार के ज़रिए उनको एक एक्सेस देना चाह रहा है, और अमेरिका ने भी इंडिया को क्या कर लो, और ईरान तैयार बैठा है। हालांकि आप कहते हैं कि ईरान आपके साथ है। तो ये भी बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा ना, और वही हो रहा है आजकल। बंद है आपके अफ़गान कंटेनर्स जो हैं वो फंसे हुए हैं कराची में एट्सेट्रा, और इंडिया के साथ जो तजारत होनी थी वो नहीं हो रही अफ़गानिस्तान की। मगर दीज आर लेवरेजेस। तो मेरा ख्याल है कि कोई पैकेज किस्म की बात करनी चाहिए विद अफ़गानिस्तान, और नॉर्मलाइज करना चाहिए इस चीज़ को। मगर इसके साथ साथ यू हैव टू कैरी आउट योर ओन काइनेटिक एक्टिविटी अगेंस्ट TTP। मगर लास्ट बट नॉट लीस्ट, देखिए आपने जिस किस्म के आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रहे हैं ना, बेहतर ये होता कि आप कोई ऐसा सिस्टम करते जिसके साथ लोकल जिरगे जो हैं उनको एम्पावर किया जाता, एंड दे वुड हैव टैकल्ड ये जो घुसपैठी है, कि अलॉन्ग विद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस आप वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो अपने साथ लें। उसके बगैर आप ये नहीं कर सकेंगे जितने मर्जी आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करें, बिकॉज
The tribes are mixed like this. Loyalty is to tribes, not to the state. Okay. यही तो ट्राइबल सोसाइटी होती है। उनकी पहली लॉयल्टी रियासत की तरफ नहीं होती, उनकी पहली लॉयल्टी टू देयर ट्राइब होती है। और अभी वो सारे इलाके जो है, दे आर ऑल ट्राइबल एरियाज। तो आई थिंक थोड़ा सा सीखना चाहिए फ्रॉम ब्रिटिश रूल कि ट्राइबल अफेयर्स को कैसे हैंडल करते थे, और लोकल्स को इन्वॉल्व किया जाए इन कॉम्बैटिंग द टीटीपी। लोकल्स को या वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप को, इसका मतलब है केपी की लीडरशिप आपके काम आ सकती है। हाँ, मगर वो नहीं है ना, दे आर नॉट विद केपी की लीडरशिप इज नॉट विद द एस्टैब्लिशमेंट। वो तो एक बहुत बड़ा सीरियस इशू बना हुआ है, वो तो और काम खराब कर रहे हैं। तो इन अ वे तो इमरान खान साहब ने भी ये कहा था कि अगर मसले को हल करना चाहते हैं तो आप केपी के अवाम स्टेक होल्डर हैं उनको लें, अफगानिस्तान के अवाम को लें। ये स्टेक होल्डर्स हैं जो मसला, अफगानिस्तान के अवाम को लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने लोगों को लेने की ज़रूरत है। अपने लोगों को ऑन बोर्ड लें। मगर अगर इमरान खान चाहता है कि अपने लोग जो हैं वो अफगानिस्तान की लाइन लें, वो तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए दिस इज़ अ सेंसिटिव इशू। आई थिंक खान साहब ने थोड़ा सा और काम ख़राब कर दिया। यही है वो फॉल्ट लाइन। ऐसे में पाकिस्तान के जो वफ्द किया है उनकी जानिब से मुतालबा ये भी किया जा रहा है कि जो तालिबान दहशतगर्द पाकिस्तान में कार्रवाई में मुलव्वस है उन्हें पाकिस्तान के हवाले किया जाए। और मुल्ला हैबतुल्लाह ने अपने डेलीगेशन को यह हिदायत की है कि जो हकीकी तौर पर हम पूरा कर सकते हैं वही शराइत मान के आया जाए। कुछ भी नहीं पूरा करेंगे वो। तो इसका मतलब है वो डिले कर रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि रीलोकेट कर रहे हैं वो टीटीपी के टेररिस्ट को। हो सकता है कि थोड़ी बहुत वो इस किस्म की इम्प्रेशन दें कि हम कर रहे हैं, मगर वो करेंगे नहीं, नहीं करेंगे। ठीक है। तो और वो आज नहीं कल फिर झगड़े शुरू हो जाएंगे। जब मॉनिटरिंग होगी तो हम कहेंगे आप नहीं कर रहे, वो कहेंगे हमने ये किया है, फिर शोर पड़ेगा, फिर लड़ाई झगड़े होंगे। बेस्ट इज़ कि आप फेंसिंग करें, अपनी चौकीज़ करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, और साथ साथ आप अपनी लोकल पॉपुलेशन को अपने साथ लें टू कॉम्बैट इट विद इन योर ओन टेरिटरी। और जो बाहर है वहाँ आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो टारगेटेड एक्टिविटी होनी चाहिए। अच्छा, ये इट्स अ मल्टीप्रोंग्ड। हाँ, बहुत सी जहतें हैं इस स्ट्रेटजी की जो बुरोकार लाई जा सकती है। यह है बहुत अहम मामला और उन टॉक्स से हैं जो एक अरसे से चल रही हैं, और ज़ाहिर है इसका थर्ड राउंड है। देखते हैं इसका आउटकम।